हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले की रफ्तार के साथ खबरों पर नजर डालें। ये बड़ी खबर, यूपी में कोरोना केसों में फिर उछाल देखने को मिला। 24 घंटे में प्रदेश में 27,426 नए केस सामने आए। लखनऊ की बात करें तो अकेले लखनऊ में ही 6,598 नए केस सामने आए हैं। प्रयागराज में 1,758 नए केस, तो वाराणसी में 2,344 कोरोना संक्रमित, कानपुर में ये आंकड़ा 1,403 है। 24 घंटे में कोरोना से 103 लोगों की प्रदेश में मौत हुई है। यूपी में पिछले 24 घंटे में 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट हुए हैं और जिसका नतीजा है कोविड टेस्ट की संख्या भी बढ़ाई गई है। और जब 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट पिछले 24 घंटे में हुए तो इन 2 लाख में से जो आंकड़ा है इस वक्त संक्रमितों का वो है 27,426। वहीं लखनऊ में सबसे ज्यादा 6,598 नए केस सामने आए, जबकि अगर हम कल की बात करें तो ये आंकड़ा 5,000 के आसपास था। यानी लखनऊ में 24 घंटे में ही जो नए केसेस आने की रफ्तार है वो 1,000 जुड़ गई है। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अलाउद्दीन, जो आंकड़े हैं वो तो जाहिर सी बात है डराने वाले ही हैं, लेकिन अब हम उम्मीद करें कि जो नए और कड़े फैसले लिए गए हैं उनका असर देखने को मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल इन कड़े फैसलों का असर देखने को मिलेगा और खासतौर से इन फैसलों की बहुत ही दरकार थी। और जिस तरह के फैसले जो लिए गए हैं वो पूर्णतः आम लोगों की भलाई के लिए लिए गए हैं। और खासतौर से सरकार ने जो फैसला किया है कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम कोविड जो है इलाज करने में सक्षम है उनको भी जिस तरह से छूट दी जा रही है वो भी असरदायक साबित होगी, क्योंकि विशेषज्ञों ने और जो जानकार थे वो पहले से इस बात को कह रहे थे कि अप्रैल माह का तीसरा और चौथा सप्ताह बहुत ज्यादा इम्तिहान वाला होगा और मई के पहले और दूसरे सप्ताह से कुछ उम्मीद बढ़ेगी जब केसेस घटेंगे। तो ऐसे में अभी थोड़ा सा पीक समय और बचा हुआ है, अभी इम्तिहान का समय 1-2 हफ्ते और बना हुआ है। लोगों को संयम बरतने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी निकले। हालांकि राजधानी लखनऊ की सड़कों पर आप देखेंगे तो लोगों ने सेल्फ कर्फ्यू चालू कर दिया जब व्यापारियों ने बड़ा फैसला किया कि की मार्केट को, अमीनाबाद की मार्केट को बंद रखा जाए। तो ऐसे में आम लोगों से एक बार फिर से न्यूज़ 18 की भी अपील है कि वो सेल्फ कंट्रोल रखें। हफ्ते से 15 दिन तक उम्मीद की जाएगी कि केसेस कम होंगे और लोग। जी अलाउद्दीन, तो जो ये आंकड़े आ रहे हैं यही कह रहे हैं कि अब संयम की फिर से जरूरत है और लखनऊ में संयम लोगों ने दिखाना शुरू भी कर दिया है। अलाउद्दीन, एक सवाल और बनता है, डीआरडीओ की टीम पहुंच रही है, बताया जा रहा है कि 1,000 बेड वाला अस्पताल बनेगा और बहुत जल्दी बनेगा। डीआरडीओ कहीं ना कहीं इसमें सक्षम भी है। दिल्ली में 11 दिन में एक अस्पताल बनाकर तैयार कर दिया था डीआरडीओ ने, और ये कब तक पहुंच जाएगी टीम? देखिए, डीआरडीओ की इस तरह की कई सेवाएं रही हों, चाहे राष्ट्रीय आपदा में या फिर कई बार जो है जब मुल्क को देश को जरूरत पड़ी है तो इस तरह का काम करके डीआरडीओ ने दिखाया भी है और उनका स्पेशलाइजेशन भी क्षेत्र में है। माना जा रहा है कि डीआरडीओ की टीम जो है आज शाम तक एक लॉट आएगी जो निरीक्षण करने के बाद काम यहाँ शुरू होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि डीआरडीओ का एक रिसर्च विंग यहाँ पर ऑलरेडी आलमबाग के पास मौजूद है, जो रिसर्च विंग ऑलरेडी भारत सरकार के लिए सेवाएं देती है और कई हजार उनके एम्प्लॉय यहाँ काम करते हैं। सेंट्रल से कुछ लोग आएंगे जो रोड मैप तय करेंगे और दिशा तय करेंगे। बाकी माना जा रहा है जो लखनऊ की स्थानीय जो टीम है, स्थानीय जो यहाँ पर डीआरडीओ की पूरी कंपनी है, यूनिट जो मौजूद है, उससे सेवाएं ली जाएंगी। और साथ ही में 2,000 बेड और अस्पताल जो बनाने की बात कही गई है, डिफेंस एक्सपो जहां लगता है शहीद पथ के पास, वो अस्पताल भी अगर बनके तैयार हो जाएंगे तो आप मान के चले लखनऊ के लिए ये दोनों चीजें वरदान साबित होंगी। अलाउद्दीन, जिस तरीके से सीएम लगातार नजर बनाए हुए मीटिंग्स लिए जा रहे हैं, बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, क्या आने वाले दिनों में और भी बड़े फैसले लिए जा सकते हैं? अभी वीकेंड लॉकडाउन की बात पूरे प्रदेश में हुई है, तो क्या ये दायरा वक्त और बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल, इसमें एक चीज और ऐड होने की संभावना नजर आ रही हो, ये है कि अभी रविवार का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन, यानी आप इसको संडे का मिनी लॉकडाउन कह सकते हैं, जो लागू हुआ है, शायद शनिवार का दिन भी इसमें शामिल किया जा सके। एक और बड़ी खबर, रेमडेसिविर का बड़ा ऑर्डर दिया है योगी सरकार ने। एक और बड़ा फैसला लिया, 2 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से। 2 दिन पहले ही 50,000 की खेप मंगाई गई थी, इंजेक्शन की खेप गुजरात से मंगाई गई थी और अब 2 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर दिया गया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आंकड़े बढ़ रहे हैं और गंभीर मामले, जो कोरोना का सेकेंड वेव है, ये कहीं ज्यादा घातक बताया जा रहा है और इस वेव में जो गंभीर मामलों की संख्या कहीं ज्यादा है। अजीत सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। अजीत, ये ऑर्डर
किसे दिया जा रहा है? बिल्कुल मेनका उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए जो रेमडेसिविर जो इंजेक्शन है 2 लाख इंजेक्शन का ऑर्डर दिया है। इसके अलावा आपने देखा कि 2 दिन पहले सीएम ने खुद चार्टर्ड प्लेन भेज के अहमदाबाद से इंजेक्शन मंगवाए थे। एक बार फिर उसी कंपनी को ऑर्डर दिया गया है कि ये जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश सरकार को उपलब्ध किया जाए। इसके अलावा केंद्र सरकार से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने रिक्वेस्ट किया कि जो ज्यादा से ज्यादा इंजेक्शन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता वो कराएं, क्योंकि जिस तरह उत्तर प्रदेश में केसेस बढ़ रहे हैं, राजधानी लखनऊ में आज लगभग 6000 केसेज आए हैं। खुद 5000 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था मुख्यमंत्री कर रहे हैं। 4000 बेड का लखनऊ में विस्तार हो रहा है केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल में। तो उसको देखते हुए सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया मुख्यमंत्री की तरफ से। चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भी कहा गया है कि वो इस पर अपडेट लें और जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश को 2 लाख इंजेक्शन की जरूरत है, जिसके ऑर्डर दे दिए गए हैं। कोई समय सीमा भी बताई गई है? क्योंकि एक तरफ हॉस्पिटल्स बढ़ाए जा रहे हैं, बेड बढ़ाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाहिर सी बात है दवाइयों को भी जरूरत ज्यादा है। देखिए बिल्कुल, जो 25,000 इंजेक्शन आए थे उन्हें पूरे यूपी में क्रमशः जो है भेज दिया गया था। अब उसके बाद फिर ये 2 लाख इंजेक्शन अगले 24 घंटे में किसी भी वक्त सरकार ने मांगा है कि 24 घंटे के अंदर हमें ये 2 लाख इंजेक्शन चाहिए। तो अब उस 24 घंटे का इंतजार करना होगा कितनी जल्दी उत्तर प्रदेश सरकार को इंजेक्शन मिल जाता है, जिससे यूपी के सभी हॉस्पिटलों में जो लोग कोविड से परेशान है उनको इंजेक्शन लगे और वो जिंदगी मौत की जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसे जीत सकें। और जिलों में जब इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है तो आधार क्या है? वहां पर कोरोना केसेस को देख करके इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? देखिए बिल्कुल मेनका, जो 10 जनपद है जहां 2000 से अधिक केसेस हैं, जहां पर अलग से आदेश किए गए, अलग से हॉस्पिटल में प्रयागराज है, वाराणसी है, लखनऊ है, गाजियाबाद, ऐसे जो जनपद हैं उनको उनके मरीजों की क्षमता के अनुसार जहां जितने ज्यादा मरीज हैं उसी हिसाब से जो वेंटिलेटर है या जो मरीजों की सीरियस कंडीशन उस पर एक रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग पर डे मांगता है। उसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को दी जाती है और उसी आधार पर फिर ये इंजेक्शन आगे के फैसले लिए जा रहे हैं। अजित, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो ऑक्सीजन लेवल जब कम हो जाता है तो रेमडेसिविर का इस्तेमाल होता है, रेमडेसिविर का इस्तेमाल। और बीते दिनों उत्तर प्रदेश में इस इंजेक्शन की कमी हो गई थी, जिसके बाद गुजरात की एक कंपनी से इसे लाया गया था, स्टेट प्लेन से लाया गया था। एक दिन में ही 25,000 यूनिट मंगाए गए थे और अब 2 लाख यूनिट के लिए ऑर्डर उसी कंपनी को दिया गया है यूपी सरकार की ओर से। 24 घंटे का वक्त और 24 घंटे में 2 लाख इंजेक्शन रेमडेसिविर का उत्तर प्रदेश के पास होगा। 2 लाख और इंजेक्शन होंगे और ये जो इंजेक्शन्स हैं अलग अलग जिलों में इसकी सप्लाई होनी है। बहुत ही जरूरी और अहम इंजेक्शन है, खासकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में, क्योंकि जब किसी भी मरीज का ऑक्सीजन लेवल जो कि कोरोना के दौरान बहुत तेजी से गिरता है, वो ऑक्सीजन लेवल जब गिरता है तो मरीज को इस इंजेक्शन की जरूरत होती है।